मेरा दोस्त अस्सलाम वालेकुम साहब। सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ कराता हूँ। मेरा नाम हाजी मोहम्मद नईम कासमी है। मैं फैसलाबाद से हूँ। ऐसे है कि भी यूनिक तिब्बी फाउंडेशन का मैं सरपरस्त से आला हूँ। तो इस सिलसिले में जनाब रिजवान शाह साहब ने कुछ थोड़ा सा मुझे बोलने का मौका दिया है। तो ऐसे है कि भी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप बिला झिझक आप जो भी आपको आपका कामयाब नुस्खा है ना वो लोगों को बताएं, शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि हिकमत में क्या। हमने साथ कब्र में लेके नहीं जाना। आप लोगों को इल्म होना चाहिए। जैसे किबला शाह साहब ने पहले फरमाया है कि भी आप लोग एक दूसरे से शेयर करें। शेयर करने से ये होगा कि आप लोगों को आशनाई होगी हिकमत से। हम लोग अपने बुखल के ऐसे ताले लगाए हुए हैं कि अपने अपने पेटों के अंदर नुस्खे लेके कब्र में चले जाते हैं। भाई ऐसे ना करें। मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि भाई जो भी है आप जो जिस चीज़ पे भी आपको अबूर हासिल है, किसी को जनाब इस हाल के लिए नुस्खा है उसका उस पर अबूर है वो बताएं। जिसको बवासीर की शिकायत है उसका जनाब नुस्खा कामयाब नुस्खा है वो बताएं। किसी को जनाब जिगर का मामला है, हेपेटाइटिस सी है, बी है, वो बताएं कि जनाब हमारा जनाब ये नुस्खा कामयाब है। तो आप लोग बनाए भाई जैसे भी है। यानी किसी को दिमाग की यानी कोई तकलीफ है, हार्ट की कोई तकलीफ है, उसके किसी के पास नुस्खा है, एक दूसरे से शेयर करें। तो मामला ऐसे है कि पिछली लाहौर की वर्कशॉप में मैंने एक नुस्खा बयान किया था पानी का। वो एक मन की आग में से निकलता है। तो मैंने शेयर किया, बनाया, दिखाया और सब लोगों ने तस्लीम किया। मेरे ख्याल आप लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि एक मन की पारे की आके देखा होगा उन्होंने नुस्खा। रिजवान शाह साहब ने तो खुद अपनी आंखों से देखा था। तो भाई ऐसे है कि वो नुस्खा नहीं था, वो बहुत कमाल की अक्सीर थी। कोई समझ नहीं सका। मैंने जितना बताया वही पर रुके रह गए। तो मामला ऐसे है कि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि नुस्खा कैसे बनता है। भाई एक दूसरे से सीखें। कोई किसी की यानी कि ना इज्जत में कमी नहीं आएगी। हम लोग हकीम हैं। हम लोगों को चाहिए कि एक दूसरे की जनाब वाली बात सुने और समझे। और जनाब ना इसके साथ ही आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आए हुए मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर फैसलाबाद में सारे पहले प्रोग्राम कर चुके हैं। आज हमारी दूसरी वर्कशॉप है फैसलाबाद में। तो ये 89 रात का प्रोग्राम है। जितने भी दोस्त मेहमान आए हुए हमारे पास मौजूद हैं अतिथि, तो उनसे एक गुजारिश है कि अगर कोई भी अपना सीने का राज शेयर करना चाहे तो वो अपनी खुशी से स्टेज पे आके कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मिशन है दिल को बेहतर करना। और जो सीने के राज हैं कुश्ता जात के, खासकर जो 89 इल्म है, इसको आम करना था कि ये तिब का हिस्सा थे, तिब से अलग हो गए, हमने इसको तिब में वापस लाना है। तो ये हमारा मेन मिशन है। इसी सिलसिले में बाबा नईम हैदर साहब बैठे हैं, फकीर भाई भी आ गए, तकरीबन पहुंचने वाले हैं। तो मैं भी आ गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह और भी हमारे 89 हज़रात आज इस महफिल में मौजूद हैं। तो जितना हमसे हो सकेगा हम पहले भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इंशाल्लाह आप दोस्तों से गुजारिश है कि जो आपके पास आपके करदा अमल हैं वो आगे स्टेज पे शेयर करें ताकि वो आम हो जाएं और हर हकीम के घर तक पहुंच जाए। जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो वीडियो देखेगा दुनिया के कोने कोने में वो हर तबीब के पास पहुंचे ताकि वो तिब का हिस्सा बने और लोगों की बेहतरी। ठीक है जी। अब दूसरी बात यह है कि कोई दोस्त सवाल करना चाहे यानी किसी मौजू के ऊपर, कुश्ता जात में, समियात में, दातों अफदातों पे किसी चीज के ऊपर कोई किसी किस्म का किसी का सवाल हो तो वो कर सकते हैं। हमारी काविश होगी कि जितना हमें पता होगा हम इंशाल्लाह उसको बताएंगे। इंशाल्लाह आगाज मैं खुद ही कर देता हूँ।
सबसे पहले एक नुस्खा शेयर करता हूँ जो अक्सीर का नुस्खा है जी। आ जाते हैं। लोग कहते हैं जी सन्यास बड़ा मुश्किल है। मैं हर स्टेज पे आगे कहता हूँ सन्यास कोई मुश्किल नहीं है। सन्यास जितना आसान काम दुनिया में कोई नहीं, अगर कोई समझ जाए तो। मेरे बाबा जी कहते थे कि बेटा कच्ची चीजों से जिसने काम नहीं लिया वो पक्की से भी ले सकता जिंदगी में। पक्की तो बाद की बात है ना जी, कच्ची चीजों से काम लेना ये फन है। दूसरी बात ये है, बाबा जी कहते थे कि बेटा कभी नुस्खे के पीछे मत भागना। जिंदगी में किसी के पीछे नुस्खा लेने ना जाना, जुज़ों को समझना, बुनियाद को समझना, नुस्खे को तरतीब देने लग जाओगे। तो जिसने जुज़ समझे हैं, जिसने बुनियाद समझी है, जिसने नुस्खे की बंड समझी है, अच्छा जी बात हो रही थी अक्सीर के ऊपर और सन्यास के ऊपर, नहीं आ रही? अच्छा, तो फिर बाबा जी ने एक और सबक दिया कि जितना कीमिया है ये सारा कार्बन के ऊपर टिका हुआ है। कुलिया ये है कि पक्की कार्बन को कच्ची कार्बन खोलती है। सारे लगे हुए जारी नहीं होता जी, गवासी नहीं होता। सिर्फ दो ही बातें हैं, कच्ची कार्बन को पक्की कार्बन कायम कर देती है, पक्की कार्बन को कच्ची कार्बन खोल देती है। मिसाल के तौर पे हीरा है, उसकी कार्बन दुनिया की सबसे ज्यादा कायमोनार कार्बन है। उसको कच्चा करना है, नरम करना है हमने, तो उसको कच्ची कार्बन लगाए हैं, वो जारी हो जाएगा। किन किन चीजों में कार्बन कच्ची है अब ये समझना। कच्ची कार्बन क्या, गंधक कार्बन है, कच्ची है, उसको आग लगती है। उसको पक्की कार्बन दे वो कायम हो जाएगी, उसको आग लगना बंद हो जाएगी, वो कायम हो गई। अब देखना है कि पक्की कार्बन कौन सी है जो हमने उसको गंधक को देना। ये बुनियादी जुज़ हैं जी, जिसने ये जुज़ समझे उसने सारा सन्यास समझ लिया। बाकी रहेगी बात ये अक्सीर की, तो उसका शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जिस्त पारे का कुश्ता, जो कि कोठाली में भट्टी के ऊपर होगा और पारा बावजन रहेगा उस कुश्ते के अंदर। 5 तोला सिंबल फार सफेद ले लें, यही बाजार वाला, कोई कानी नहीं लेना, कानों में नहीं जाना। और 5 तोला निशादर ठीकरी ले लें। मेरे तमाम नुस्खा जात पंसार की दवाइयों से होते हैं, कोई केमिकल नहीं बताता मैं, कोई कानी चीजें नहीं बताता, कोई पहाड़ों की जड़ी बूटियां नहीं बताता। वो नुस्खा जो आसानी से हर बंदा बना सके। 5 तोला निशादर ठीकरी, 5 तोला सिंबल फार सफेद, दोनों को अलग अलग खरल करके गुबार की मानद कर लें। दोनों को यकजा कर लें, यकजा करके 3 उबली हुई अंडे की जर्दियां इसमें खरल कर दें। ये पेस्ट सा बन जाएगा। 5 तोला हड़ताल वर्किया की डली के ऊपर लेप करके इसका गोला बना। इस गोले के ऊपर 2-3 सिगरेट की पन्नियां जो डब्बी में से निकलती हैं वो लपेट दें और ऊपर थोड़ा सा धागा लपेट दें और छोटी रोगनी गुज्जी के अंदर बंद कीली हिकमत करके इसको 3 किलो ओपलों की आग दें भड़के की। आधा किलो ओपले नीचे डालें, 2.5 किलो ऊपर डालें। ठंडा होने पे इसको निकालें, ये जला हुआ मवाद निकलेगा गोला। पानी के साथ गुसल देंगे तो इसमें से सफेद रंग के मोती निकलेंगे। ये हड़ताल वर्किया का पारा निकलेगा जो कायमो नार होगा और मोती की शक्ल में मिलेगा और बगैर फोटक के ये पारा आपका हड़ताल का निकल आया और कायमो नार है। ये अभी धात नहीं बना, हमने इसको चरख नहीं दिया भट्टी में, ये यहाँ पे जारी है। पारा ही कायम करना था, हमने पारा कायम कर लिया। 12 ग्राम जिस्त लेके कुठाली में पिघला लें और 12 ग्राम ये पारे के मोती ऊपर डालेंगे तो ये छल बंद हो जाएगा जिस्त के साथ। अब ये पारा क़यामत तक जिस्त में से बाहर नहीं निकलेगा।
चाहे भट्टी में चरख दें, जो मर्जी करें, और जैसे ही जिस्त के अंदर दाखिल होगा ये जिस्त को कायम कर देगा। ये जिस्त पारा आपका छलबंद गिरा बन गई, कायम हो गया। इसके अंदर आप लोहे की सलाख फेरते रहें और 60 ग्राम आंवला सर गंधक पीस के पास रखें। कच्ची गंधक की चुटकी चुटकी देते जाएं, सलाख फेरते जाएं। 60 ग्राम गंधक खत्म होगी तो जिस्त पारा बावजन आपका सुर्ख रंग का कुश्ता कुठाली में तैयार होगा जी, भट्टी के ऊपर जी, कुठाली में। तो ये जिस्त पारा कुश्ता हो गया। बाबा जी कहते थे 1 से 2 रत्ती तांबे पे अमल है और सुई का नक्का खुराक है, 3 खुराकें काया कलम है। और साथ मेरी गुजारिश है कि जो दोस्त सुन रहे हैं इस महफिल में जाके बनाएं तो तस्दीकी वीडियो जरूर दिया करें चैनल पे कि हमने ये काम किया जी, हो गया। ना हो तो फोन करके जब दिल करे आपका मुझसे समझ लिया करें। तो अभी मैं बाबा नईम हैदर साहब को दरख्वास्त करूंगा एक इसका बहुत शेयर करता हूं। यार सारे दोस्त ना भी अब मेहमान आए ने ते उन्हें हौसला अफजाई जरूर देगी। सारे दोस्त एक बारी क्लैपिंग कर दिया करो मेहमाना वास्ते। बाबा नईम वास्ते क्लैपिंग कर दो, कर लो बात बार मारे बड़े यार। तो कार्बन की डिटेल तो मेरे प्यारे भाई फहीम साहब ने दे दी है, जो हमारी यूनिफिकेशन के चेयरमैन भी हैं। तो इनकी बात अपनी जगह सर आँखों पर। तो मैं आज सदाए अहमद नुक्तादान के लिए मैं कच्चा कार्बन ही कायम करूंगा इंशाल्लाह ताला 2 से 3 मिनट के अंदर। खेड़ सारी कार्बन की है, कार्बन भी कच्चा होगा, दूसरा कार्बन भी कच्चा होगा। इसके एक्शन रिएक्शन से तीसरी चीज मादरे वजूद में आ जाएगी। अच्छा, पहले मैं बता दूं कि सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हम 3-4 प्रैक्टिकल करेंगे। दोस्तों ने मुझे कहा कि आप केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, इंशाल्लाह आज के बाद केमिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। पंसार की चीजें केमिकल से आगे जाएंगी इंशाल्लाह ताला। सुबह कलमी शोरा कायम करेंगे एक आम चीज से 2 से 2.5 घंटे में दुनिया की हर रूही चीज उसमें कायम हो जाएगी। और सुबह गंधक का प्रैक्टिकल होगा, हैमर होगी जो चांदी के मेल्टिंग पॉइंट पे पिघलेगी और तांबे को सुनहरी करेगी, वो भी सुबह प्रैक्टिकल होगा। और खरल में 3 मिनट के अंदर पारा फूल के कुश्ता होकर फिर तेल हो जाएगा। वो दुनिया का अक्सरी तिला है। अब कच्चे कार्बन को कच्चे कार्बन से क्याम देते हैं इंशाल्लाह ताला। एल्युमिनियम जिसे सिल्वर कहते हैं, 1 तोला भट्टी में पिघला ले, जब वो मेल्ट हो जाए इसके ऊपर 3 तोला जिस्त डाल दे। यहाँ पर रिएक्शन होगा, आपकी जिस्त कैमोनर एसिड प्रूफ और चांदी की तरह नरम होगी और ये भट्टी पे नहीं जाएगी। कोई हमलान कर ले, कोई बाजार कर ले, उसका नसीब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया है जी, हमारी दावत पे आप सब आए हैं इतनी सर्दी में। और आज मैं आपको पारे का फार्मूला देने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग दुबई से, इंडिया से, बहुत सारे कि पारा कैसे बनेगा। मैंने फिनेसी साहब से भी यही होता है, इनसे भी ये होता है यार पारे का फार्मूला लोग पूछ रहे हैं। तो पारे का एक फार्मूला मैं भी देने लगा हूँ। लोग कहते हैं कि यार चम्मच के ऊपर वो जाए ना, ठीक है, बंद आग में जाए। ये चम्मच के ऊपर नहीं जाएगा, आपकी शेप आ जाएगी, दाढ़ी आ जाएगी, ये जाएगा नहीं। इतनी ये मसलन कायम रहता है बात, वो आप अगर बनाएंगे। बाकी अगले अमल आपके हैं, मैं तो इसको कीमिया में नहीं लेके जाता, मैं अपनी दवाइयों में लेके आता हूँ, दर्जा पारा करता हूँ। ये अमल सुन लें। आपने 8 किलो पानी लेना है मुकद्दर मूली का, देसी मूली हो, आजकल है मूलियाँ, ठीक है, देसी मूली हो। आपने 8 किलो पानी ले लेना है और आपने 50 ग्राम शीशे का नमक लेना है। 50 ग्राम शीशे का नमक लेना है, 50 ग्राम फटकड़ी लेनी है और 2 तोले मुश्क कपूर लेना है, ठीक है। कपूर अच्छे वाला लेना है, अगर दूसरा लेंगे तो वो नहीं बनेगा। 2 तोले कपूर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इनको उस पानी में मिक्स कर लेना है। ये चीजें पानी में मिक्स कर लेना है, अभी पारा नहीं डालना। जब मिक्स हो जाए, गर्म हो जाए, उस वक्त आपने पारा डाल देना है।
सब चीज़ों का आपने खुश्क कर लेना है। जब पानी आपका सारा खुश्क हो जाए, देखेंगे एंड पे थोड़ा सा रह गया, उस वक्त अपना नितार के अपना पानी जो बिल्कुल खुश्क हो जाए, पारा आप देखेंगे ना वो तेजाब में जाएगा ना वो चम्मच पे जाएगा, इंशाल्लाह पारा आपका बेहतरीन कैमनार हो जाएगा, लर्जा होगा। और यही चीज़ लोग ढूंढते ढूंढते मसलन 90 साल के हो गए, ये चीज़ नहीं मिली। ठीक है, बाकी आप अपने अमल के मुताबिक जो करना कर सकते हैं। बंद आग पे आप करके देखें इंशाल्लाह, ये चम्मच पे नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, चम्मच सुर्ख हो जाएगी, आप देखते रहेंगे इंशाल्लाह 10 घंटे भी नहीं जाएगी। और माशाल्लाह ये हमारे बहुत मोतबर सफ़ी सालक साहब आए हैं, इंशाल्लाह ये बयान करेंगे, बहुत मुजरब चीज़ें इनके पास हैं, इनको हम दावत देते हैं। मखदूमी साहब, ये हमेशा लर्जा रहता है या कुछ अरसे के बाद? नहीं, हमेशा रहता है। जब आपके चम्मच पे नहीं गया तो वो कहाँ जाएगा? वो बाद में हो जाता है। नहीं, बाद में नहीं। कोई नहीं। सर ये मोबाइल पीछे कर लो भाई, ए वीडियो बननी है सारे यूट्यूब से चलनी, यूट्यूब से चलनी, जरा मोबाइल पीछे रखो मेहरबानी। थोड़ा जल्दी हो जाओ। मैं करने लगा सर, एक हाँ मेरा कोई मसला नहीं। माइक नाल नजदीक है। सालिक साहब खड़े हो जाना, सारे खड़े नहीं हो जाना, भी बस बढ़िया हो जाएगा। मेरे इलाके का मैं खड़ा करांगा, मैं कहता राणा साहब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अल्लाह खैर करे, मैं बच्चे ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਦਿਖਾ ਅਫਾਨ ਆ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮਸਲਾ ਜਰਾ ਆਇਆ आओ भाई जान। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। काफी देर से वेट कर रहे हैं हम आपका, पहुंच गए? काफी देर से इनके साथ यार, काफी देर। अस्सलाम वालेकुम। नीला जी 3 तोले, 2 तोले 12। एक मिनट सर, दोबारा कसूर बिस्मिल्लाह पढ़ो करी। नीला थोड़ा अपना तारों भी कराओ, कौन बोलते हो? मैं जी मोहम्मद गुलफाम शहजाद बोलदा ते मोहम्मद शफी सालक साहब दा शागिर्द। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ते शाहगढ़ तो सी तशरीफ ले आए माशाअल्लाह। ते नीला पारा मैं तुहानू दसांगा, 3 तोला नीला जी, 2 तोला पारा, 2 तोला नमक, 6 माशा सिल्वर। बरादा सिल्वर लेना, बरादा सिल्वर जी लैके ते कढ़ाई दे विच पा लेना, 2 किलो पानी पा देना विच, पा के पानी खत्म कर देना। जिस टाइम कुश्ता हो जाए 20 ग्राम ਉਹਦੇ ਚ ਗੰਧਕ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 2 ਕਿਲੋ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਲਾ ਪਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 9.5 ਤੋਲੇ ਵਜਨ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲੇ। 10 किलो ਦੀ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, 9.5 ਤੋਲੇ ਵਜਨ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗਾ ਸਫੈਦ 3 ਤੋਲੇ, 3 ਤੋਲੇ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਲ ਕਰਕੇ ਚਰਖ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਰੈਣੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਾ ਵਜਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਵਜਨ, 3 ਤੋਲੇ ਦਾ ਤਾਂਬਾ 9 ग्राम, 2 तोले पारा, 6 मासे सिल्वर, चरख खा के रैनी बन जाएगा, कैम होएगा। थैंक यू माशाल्लाह जी, बहुत अस्सलाम वालेकुम जी। तो फिर आगे आई, अब आप दोस्तों को पारा देते हैं। इसका प्रैक्टिकल मैंने मंडी बहाउद्दीन में किया हुआ है। इसमें मेरे साथ थे गुलाम नबी भी थे, सप्तान भाई भी थे, और मेरे साथ अफजाल भाई मंडी बहाउद्दीन वाले शाह साहब जानते हैं।
पारा नोट कर लें, 10 मन की आग दे नहीं जाएगा इंशाल्लाह ताला, और चक्कर मार कर निकलेगा। 5 तोले पारा 1.25 तोला गंधक, 5 तोले पारा 1.25 तोला गंधक। इससे पहले आपने क्या करना कि आपने लेना 1 तोला अल्मोनियम सिल्वर, उसको तजाम नमक में देना है। अल्मोनियम वो लेना है जो टीके के ऊपर लगा होता है, गोल सा रिंग, वो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाए, वो हल होता जाएगा। जब तजाम नमक 1 तोला अल्मोनियम को खाना बंद कर दे, यहाँ पर तजाम नमक की रेशो नहीं है जितना लगे, जब तजाम नमक अल्मोनियम को खाना बंद कर दे, इसे 24 घंटे पड़ा रहने दे, ये तजाम नितर जाएगा और इसे रेज अंदर खुशक कर दीजिए, पीले रंग का पाउडर आपके हाथ में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 1.25 तोला गंधक आमला सार, 5 तोले पारा, ये कतरा कतरा डाल के गंधक में खरल करते जाए, ये कजली बन जाएगी। उसमें 1 ग्राम मीठा सोडा डाल दे और 5 से 6 रत्ती ये सिल्वर डाल दे और आसी शीशी में बंद करके इसे, वो बोतली सिरप वाली शीशी जिसमें बच्चे सिरप पीते हैं, उसमें बंद करके ऊपर घंटा रख के कपड़वट्टी हल्की सी करनी है, करके जमीन पर रख के ऊपर से आधा किलो की आग दे दे। ये सुर्ख रंग का चक्कर मारकर बैठा होगा, मैंने शाह साहब को दिखाया था मंडी भाव दिन में, जय जितनी मर्जी आग दे। ये आप कलाम नबी भाई को मैं दावत देता हूँ, वो भी अपना मुजरबा शेयर। जो आपने बताया इसका फवायद तो बता दे, कहाँ इस्तेमाल होता है? ये सारे माशाल्लाह मुझसे ज्यादा काबिल है, फिर भी सबको देने में पता है जी। तो ये तकरीबन पारा जो हाइड्रो ग्रू होता है, इससे बड़ा एंटीडोट एंटीबायोटिक ही कोई नहीं है, हर अमराज पे काम करता है, मसलन क्लॉट्स पे काम करता है। तो अंदर जो भी मसलन टेस्टोस्टेरोन वगैरह या मसलन हार्मोन का बगाड़ पैदा होता है, उसे तहलील करता है और उनकी जो एसिडिटी उनको पारा तोड़ता है। दुनिया में वाद पारा हाइड्रो ग्रू गैस है जो बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, जिसे कुव्वत मुदाफत कहते हैं। जज़ाकल्लाह, जिंदाबाद जी, जज़ाकल्लाह। लेनी बाबा नहीं मैं साहब ने पारे की बात की है, पारे के ऊपर बात करनी है। वाह वाह। लर्जा कैमुन नार पारा जारी और गवासी, खुली आग दें बंद आग दें, जहां मर्जी इस्तेमाल करें, जौन सी दुनिया की मर्जी अक्सीर बना लें। 1 किलो देसी तंबाकू के सब्ज पत्तों का पानी लेना है, 1 किलो 1 लीटर तंबाकू के पत्तों का पानी लेना है। उसके अंदर 2 तोला दार चिकना पीस के गुबार की मानत करके डाल देना, 5 तोला मगज जमाल घोटा खूब रगड़ के उसके अंदर डाल देना, उसको 2-3 उबाले दे के ना एक बोतल के अंदर डाल दें और धूप में रख दें। 15 दिन की धूप लगवानी है। उसके बाद उसको बीकर में डालें और 5 तोला पारा डाल के हल्की आंच पे पकाएं। जब खुश्क हो जाए तो पारे को गुस्ल दे के निकाल लें। आपका पारा लर्जा हालत में था, लर्जा हालत में ही रहेगा। कैमो नार है, 5 किलो की बंद आग दें, पारा नहीं उड़ेगा। तजाफी भी होगा, जारी और गवासी भी होगा। जिस अक्सीर में डालेंगे इंशाल्लाह अक्सीर बनेगी। आगे इसी पारे को हम फुला के कुश्ता करते हैं। इन्होंने सबको प्रैक्टिकल करना, मैं वैसे बता देता हूँ। 1 पाव नमक मदार ले लें, आग का जो नमक होता है, चाहे पत्तों का हो, जड़ का हो, जिस मर्जी हिस्से का हो। नमक मदार 1 पाव और 1 पाव रूत होती है। नमक जो है दाबड़े में डालें, ढेरी सी बना के उसके अंदर छोटा सा गड़ा बना लें। उसके अंदर 5 तोला ये वाला पारा डाल दें जो आपने कायम किया है, और जो 1 पाव रूत होती है पारे के ऊपर डाल दें। इसकी ढेरी सी बना के हाथ से हल्का हल्का दबा के एक बड़ा प्याला लेके उल्टा रखे इसके ऊपर, और लब जो है गीली रेत डाल के बंद कर दें। चूल्हे पे चढ़ा के 2 चौबी आग पे सिर्फ 6 घंटे पकाएं, ठंडा करके निकालें। पारा फूल कर कुश्ता मिलेगा बावजा। काया कल्प होगा, जहां मर्जी इस्तेमाल करें। टूटे फूटे पूरे जिस्म की तोड़ फोड़ की मरम्मत कर देता है। सिर्फ दाना खाश खुराक है इसकी। 3 खुराकें काया कल्प हैं। मेरा चैलेंज है जी, दावा है, जो मर्जी बना ले, बना के आए स्टेज पे इसको इस्तेमाल करके देखे, रिजल्ट बताए। नहीं, लर्जा पारा भी बता दिया, फूल कर कुश्ता करना है।
लो जी, अब अपने प्यारे भाई फहीम की नजर कर रहा हूँ। छोटी सी बात, कहते हैं ना कि उस्ताद नुस्खे का नहीं होता, उस्ताद नुक्ते का होता है। नुस्खों की तो ब्याजें बड़ी बड़ी हैं, हर बंदे के अंदर पूरी पूरी कापी समाई हुई है। उस्ताद नुक्ते का होता है। मेरी आज आपको राज की बात बताता हूँ। आनंद फानन पारा फूल के कुश्ता होगा, खराकी भी होगा, पोशाकी भी होगा। मैंने लाहौर वर्कशॉप पे पारा दिया था जो फड़कड़ी से कैमोनार होता है सुनहरी रंग का, उसकी तस्दीक भी लगी थी। शाह साहब के पास इस चीज का सबूत भी मौजूद है। जो सुनहरी रंग का पारा कुश्ता होता है वो ना चक्कर खाता है ना वो उड़ता है। ठीक है, एक पारा मैंने दिया था जब शाह साहब ने हमें दावत दी थी अफ्तारी की, तो गुजर खान और मेरे प्यारे मोहतरम जनाब मेरे कासमी साहब जो हमारे सर का ताज है, ये हमारे हमरा थे। और गुलाम मसूद साहब ने एक पारा पूछा था, वहां मैंने पारा दिया था, वो भी सुनहरी रंग का होता है, जितनी मर्जी आगे नहीं उड़ता। लोग वहीं फंसे खड़े हैं। मैं आपको बताता हूँ, कोई भी पारा जो कुश्ता हो जाए और चक्कर ना खाए, जितना पारा उतना बरोजा खरल कर दे और उसे बंद आग दे दे 2-2.5 किलो की, पारा हिलता झुलता मिल जाएगा, लर्जा पारा जिंदा हो जाएगा और कैमोनार होगा, एसिड प्रूफ होगा। आगे क्या करना है, पारे को रखे स्टील की बाटी में, डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर या कोयलों के ऊपर गंधक 1 तोला पारे के ऊपर 3 माशा गंधक डाल दे। आग पर रखने से पहले पारा लर्जा रख के ना बाटी में ऊपर 3 माशे गंधक डाल दे, डाल के इसे कोयले के ऊपर रख दे। जैसे ही गंधक मेल्ट हो, पोटाशियम क्लोराइड की एक चुटकी मार के साइड पे हो जाए, शुरली चलेगी, पारा कुश्ता हो जाएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी, महफिल बड़ी अच्छी जा रही है और दोनों सन्यासी हजरात बहुत ज़बरदस्त पारा दिया। एक खुराकी फार्मूला दे दें ताकि लोग हुक्मान हजरात हैं जो खुराकी के शौकीन हैं। ये जो मैं संभल फार देने लगा हूँ, ये समझ लो कि गरीबों के लिए है। बहुत थोड़े पैसे लगते हैं, आपके तकरीबन 100-200 रुपये लगेगा और ये आपका तैयार हो जाएगा। करना क्या है, एक बीकर लेना है, उसमें आपने नींबू का पानी मुकद्दर देना है 100 ग्राम, ठीक है, कवार गंदल लेनी है 100 ग्राम, और आपने इसमें संभल फार 1 तोला पीस कर डाल देना है, ठीक है। और उसमें आपने काली मिर्चें डालनी है 1 तोला। वो क्यों डालनी है, क्योंकि वो जज्ब करेंगे, खुश्क होगा। आपने इसको रेत के अंदर रख देना है, ठीक है। आप आधे घंटे में या 2 घंटे में जितनी भी आपकी नीचे आग है, आग का कोई मसला, जितनी भी तेज रखनी है। जब आपका ये सारी चीजें खुश्क होंगी, ठीक है, संभलफार भी आ गया, इसमें बारगंदल भी आ गया, पानी भी आ गया, आपकी जो काली मिर्चों ने ये चूस लिया, ठीक है, सब कुछ आपने काली चीजें मिर्चें पीस लेनी है, 1 चुटकी देनी है मरीज को, अपनी किसी भी मरकब में डाल के दे दें। इंशाल्लाह कुव्वत बा भी देगा, असाब को मजबूत करेगा और बंदे को जवान करना शुरू कर देगा। आपकी झुर्रियां पड़नी शुरू हो रही होती है ना, झुर्रियां पड़ती हैं या कमजोर हो रहे थे, घुटनों का मसला, असाब का मसला, ये सारा कुछ ये कवर करेगा और प्यार भी 100-200 रुपए में हो जाएगा। ये बनाएं, इंशाल्लाह कामयाब चीज है। ये जो हमने हमारे मुजर्रब है, ये सारे बंदे वही बता रहे हैं। ये सिद्धार्थ साहब एक चीज बताएंगे, हमारे मेहमान आए हैं तो इनको हम दावत देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपको जो है ना तांबे के असरात और व्याग्रा के जो असरात हैं जिस्म में जो नहीं निकलते उसके मुतालिक बताऊंगा। कुश्ता यशब जो है ना, ये अरके गुलाब में या अरके गाँव जुबान में इसको जो है बुझाव देने हैं, इतने बुझाव देने हैं कि ये पीसक हो जाए। जब ये पीसक हो जाएगा तो इसे खल में डाल के खल करना है और 150 ग्राम जो अगर 5 तोला यशब है ना तो 3 गुना इसमें जो है ना आपने यही अर्क जिसमें बुझाव दिया ना, ये इसमें घरल करना है। टिक्की बना के खुश्क करके इसे 15 किलो की आग देनी है। ये 7 अमल करने हैं, ये इंशाल्लाह फूल के कुश्ता हो जाएगा। और इसकी एक रत्ती जो है वो मिकदार खुराक है, सुबह और शाम 21 दिन इस्तेमाल करवाएं। तो ये जो बद असरात है ना तांबे के, जो जिस्म न्यूट्रल नहीं होता, मतलब जो मेडिसिन हम मरीज को देते हैं जिसने तांबा खाया होता है, लेकिन उसको वो मतलब मेडिसिन असरात नहीं करती, यानी कि उसमें जो भी उसके बाद असरात है ना वो तांबा जो है ना तांबे के और व्याग्रा के वो निकल जाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा एक किस्म का जो है वो नुस्खा देता हूँ जो जिस्म में अंदर हो या बाहर वर्म हो वो इंशाल्लाह जो है ना निकाल देगा।
इसमें इस तरह है कि 100 ग्राम शंख जो है उसके छोटे छोटे जो है ना वो टुकड़े कर लेने हैं, और 200 ग्राम जो है ना गंधक ले लेनी है, पाउडर कर लेना है, और 100 ग्राम नीचे और 100 ग्राम ऊपर बड़ा कप ले लेना है पाव वाला। तो उसमें ऊपर नीचे दे के ना तो इसे गिली मत करके तो 10 किलो की आग देनी है। इसी तरह 3 अमल करने हैं। गंधक जो है हर दफा 200 ग्राम नहीं लगेगी, तो ये जो है ना फूल के जो है ना आपका कुश्ता हो रहेगा, व्हाइट कलर में होगा इंशाल्लाह। और 1 रत्ती इसकी जो है ना वो मिकदार खुराक है। ये पूरे जिस्म जो है ना वर्म जितने भी है ना ये जिस्म में से निकाल दें। गुर्दे फूल जाते हैं, आपका जिगर जो है उसमें मसाइल आ जाते हैं, खारिश के मसाइल हैं। इसके लिए जो है ना ये बड़ा कारआमद है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी जो है ना मिकदार जो है मुद्दत जो है ना वो अपने हिसाब से आप उसे जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 15 दिन में, 21 दिन में, 1 माह में जो है ना ये सारे मामला जो है ना। दूसरी बात यह है कि ये जो रहम की रसोलियाँ ना उस पर भी कारआमद है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये भी कैमोनार है, जारी गवासी है। यहाँ पे मेरा ख्याल है काफ़ी बड़े बड़े साहिब इल्म बंदे बैठे हैं। तो जब नुस्खा बयान किया जाता है, जो इल्म वाले बंदे हैं वो समझ जाते हैं कि नुस्खा जो है ना वो किस हद तक दुरुस्त है। हमने 1 पाव पारा लेना है, उसको कढ़ाई में डाल देना, चूल्हे पर रख देना नरम आग पर। 1.5 किलो गंधक आंवला सार पीस लेनी है, पास रख लेनी। जब पारा गर्म हो जाए तो आधा चम्मच भरना है और पारे के ऊपर डाल देना, गंधक जल जाएगी। फिर आधा चम्मच डालें। इसी तरीके से 1.5 किलो गंधक जो है ना वो खत्म कर दें 1 पाव पारे के ऊपर। ये पारा आपका बावजन कुश्ता हो, काले रंग का। इसको खरल करके पीस लें, अलग रखें। शॉर्टकट सा नुस्खा है, बड़ी तवज्जो तलब बात है। दोबारा बता दें। 1 पाव पारा कढ़ाई में डालें और 1.5 किलो गंधक की चुटकियां दें ऊपर से। पारा कुश्ता होगा काले रंग का, जैसे कजली होती है। इसको पीस के साइड पे कर लें। 1 किलो मैग्नीशिया साल्ट लेना है, उसको नई कढ़ाई में आग पे रखना है। ये पहले पिघलेगी, उसके बाद हलवा सा बन जाएगा। जब हलवा सा बन जाए तो ये कुश्ता पारा उसमें डाल के खूब मिक्स कर दें। और गरम गरम की ना अखबार जमीन पे बिछा के चम्मच के साथ 1-1 चम्मच भरते जाएं। जैसे वो पताशे बनाए जाते हैं ना, इस तरह टिक्कियां सी बन जाएंगी। डालते जाएंगे, ये खुश्क होके हार्ड हो जाएंगे। इसको अखबार के ऊपर ही पड़ा रहने देना है। अब 2 किलो कोयले हमने उसको जो उसका भड़का निकाल लेना है। जब गैस भड़का निकल जाए तो 1 किलो कोयले कढ़ाई में डाल के ये जो पारे वाले पताशे बने हैं मैग्नीशिया साल्ट के, इसको अखबार को ही रोल करके कोयलों के ऊपर रख दें और 1 किलो कोयले ऊपर डाल दें। जब ये कोयले चल के ठंडे हो जाएं, राख सफेद हो जाए, तो ये पताशे उठाएंगे और इनको पीस के पानी से गुसल देंगे तो 1 पाव पारा पूरा कुश्ता निकलेगा इसमें। ये पारा आपका कायमुन नार हो गया। 2 किलो कोयलों की आग में डायरेक्ट रखा था और बावजन निकल आया। अब इस पारे को आधा किलो बरोजा रोगनी हंडिया में डालें, आधा नीचे आधा ऊपर और दरमियान में ये कुश्ता पारा डाल के इसको खुले मुंह 3 घंटे 2-24 आग पे पकाएं। पारा 1 पाव सारा ही जिंदा हो जाएगा लर्जा हालत में। ये कैमुन नार लर्जा पारा, ये भी जारी गवासी है। इसको चाहे 1 मन की आग दे लें, बंद ये नहीं मरे। इधर आ हकीम यूनस कंबो ननकाना साहब तो जी हुक्मा हजरात की खिदमत हाजरा। मैं पारे तो बहुत सारे नुस्खे दोस्तों ने बयान किए ने, इस तो मैं बाहर करना चाहना हुक्मा हजरात नूं। कुश्ता फलाद मैं पेश करांगा जिहड़ा दौरे हाज़र दी शदीद जरूरत आ। लोगों दे विच खून दी, औरतां मर्दां बच्चियां च कमी आ, ते इंशाअल्लाह ये कुश्ता फलाद जिस्म च खून ही खून पैदा करेगा और खून की नदियां तक
बहने का ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इसमें, ठीक है। तो आजकल खुराकों की कमी है, गुर्बत ने लोगों को मार दिया है, तो ये खून की कमी अल्लाह के फजल से जो मैं कुछ तफलात बयान करने लगा हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों की एचपी पूरी नहीं होती, हामला खवातीन में खून की कमी रहती है, बच्चों में कमी रहती है, इंशाअल्लाह आप पाकिस्तान में तूलो अर्ज तक मशहूर हो जाएंगे। ये कुश्ता बनाकर देखें, हकीम यूनुस कंबो का हमेशा नाम याद रखेंगे। टेलीफोन नंबर भी बता। मेरा फोन नंबर है 0301 7086 797। दोस्तों ये कुश्ता आप थोड़ी सी मेहनत से तैयार कर लें, ये ज्यादा खर्चे का काम नहीं है, लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में हर जगह जिस किसी को भी खून की कमी होगी इंशाल्लाह वो आपके पास पहुंचेगा। तो अब मैं कुश्ते की तरफ आता हूं। आपने बैरन का फलाद खराद वालों से 5 तोले कुश्ता लेना है, फलाद कच्चा लेना है, बरादा फलाद जिसको कहते हैं, वो हाथ से मलेंगे ना वो चूरा हो जाता है, इतना नरम होता है। तो वो आपने 50 ग्राम लेना है। तो 1 पाव आपने नमक लेना है डली का, ये नहीं दुकान से पिसा हुआ नमक ले लेना है, ये नहीं, डली का सुर्खी माइल नमक लेना है, उसको अच्छी तरह पीस लें। और ये 5 तोला जो बरादा फलाद है उस नमक में चुटकी चुटकी नमक डालकर खल करते जाए। तो 1 पाव नमक 5 तोला बरादा फलाद में खल कर दे। तो उसको पहली आग आपने गेल हिकमत करके अच्छे तरीके से 2.5 किलो ओपलों की देनी है। 2.5 किलो ओपलों की आग के बाद जब आग ठंडी हो जाए उसके बाद वो जो कुश्ता फलाद है नमक वाला उसको पानी में भिगो देना है। उसको 2-3 गुसल देंगे तो पानी उससे निकल जाएगा, नमक जो पानी में हल होकर निकल जाएगा। तो आपको ये कुश्ता जो फलाद का है वो हासिल हो जाएगा। तो इसी तरह आपने फिर 1 पाव नमक हल करना है, उसमें खल करना है पीस कर, उसको 5 किलो की आग देनी है। फिर जब वो ठंडा हो जाए तो उसको पानी से गुसल देकर कुश्ता निकाल लेना है। उसके बाद फिर आपने 1 पाव नमक डालना है, तो उसको आपने 7.5 किलो की आग देनी है। और चौथी आग आपने उसको देनी है 1 पाव नमक डालकर 10 किलो की। गौर से सुन लें, ये 4 आगे मुकम्मल हो गई हैं। पहली आग 2.5 किलो की, दूसरी आग 5 किलो की, तीसरी आग 7.5 किलो की, चौथी आग 10 किलो की। ये 4 आगें आपकी मुकम्मल हो गई हैं नमक से। 1 पाव नमक डालना है हर दफा। तो इसके बाद आपने 1 पाव फटकरी लेनी है, उसको पीस लेना है। पीस कर चुटकी चुटकी उस कुश्ता फलाद में डालते जाना है। 1 पाव फटकरी उसमें हल कर देनी है और अच्छे तरीके से खल करके कूजे में बंद करके 1 पाव ये वजन बनेगा 300 ग्राम, लेकिन कुजी का वजन इतना होना चाहिए कि 1 किलो के करीब चीज उसमें बढ़ जाए, समा जाए।
इतनी मतलब कुंजी होनी चाहिए जिहदे विच 1 किलो चीज पड़ जाए। उस तो बाद उन्होंने गिल हिकमत करके 2.5 किलो की आग देनी है। फिर इसी तरह आपने 5 किलो की आग देनी है। इसी तरह आपने 7.5 किलो की आग देनी है और 10 किलो की आग देनी है। ये फटकरी वाला भी अमल हो गया। इसी तरह आपने उसको 4 अमल निशादर के करने हैं, 4 अमल निशादर के करने हैं। तो उसके बाद आखिरी अमल 1 किलो दही लेनी है, उसको कपड़े में बंद करके उसका मुअत्तर पानी दही का लेना है। तो 1 किलो दही से जितना पानी हासिल हो उससे उस कुश्ते को खल करके गिल हिकमत करके आग देनी है। तो इसी तरह उसकी भी 4 आगे 2.5 किलो, 5 किलो, 7.5 किलो और 10 किलो मुकम्मल करनी है। तो ये आपका कुश्ता अक्सीरी तैयार हो गया है। इसकी 1 रत्ती आप 1 तोला पारा पर डालेंगे तो ये पारे को सुर्ख कलर में तब्दील कर देगा। तो इस कुश्ता की खुराक 1 से 2 चावल है, दही के साथ देनी है। दही नहीं है तो दूध के साथ दे सकते हैं। तो ये अमल आप मेहनत से करके कुश्ता फलाद तैयार कर ले। जिस औरत के मुंह में, जिस मर्द के मुंह में, जिस बच्चे के मुंह में ये कुश्ता आप डालेंगे, अल्लाह के फजल से अनार की तरह उसका रंग हो जाएगा। तो ये दोस्तों की खिदमत में हकीम यूनुस कंबो ने नुस्खा पेश कर दिया है फुलाद का। अल्हम्दुलिल्लाह जो हकीम भी इसको तैयार कर लेगा तो वो हमेशा मेरा नाम जरूर याद रखेगा। अल्लाह उसकी रोजी का भी जरिया बनाएगा और उसको दुआएं भी मिलेगी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये जी हमारे बड़े प्यारे दोस्त आए, इन्होंने फलाद का नुस्खा बयान किया। माशाल्लाह बड़ा अक्सीरी नुस्खा था। इनका जो बनाया हुआ फलाद है, अगर हम उसको आगे मोम कर लें तो उसकी खुराक दाना खाश हो जाएगी और 3 खुराकें अनार की तरह गहले लाल। मीठा सोडा के अंदर रसकपूर पकाएं तो ऑरेंज कलर का फूल का कुश्ता होता है, वो तो मैंने सबको बताया है। लेकिन ऐसा बना हुआ फलाद, अगर 1 तोला फलाद है तो उसमें 4 ग्राम वो कुश्ता खरल करके रेजन तक तशविया लगाएं 15 मिनट का, 1 चौकी आग पे रसकपूर, फिर निकालें, फिर 4 ग्राम रसकपूर ऐड करें, फिर तशविया लगाएं। तीसरे तशविये पे फलाद मोम हो जाता है। दाना खश खुराक है, काया कलब तैयार हो गया। इन्होंने तो पारा सुर्ख रंग किया, अगर चांदी पे 1 रत्ती लगा दे उसको 24 कैरेट सुनहरी कर दे। ये मोम जो 3 मिनट वाला आपने पारा बताया था, लोग पूछ रहे थे नहीं, वो बाद में बाकी जी ये बड़ा लंबा नुस्खा था। कीकर की फलियां जब लग जाती हैं और उनका बीज दूधिया होता है, लेसदार गोंदनुमा पानी निकलता है उनमें से, उन फलियों का पानी 3 लीटर निकाल लें और उसका अर्क कशीद करें। फिर अर्क में से फिर अर्क कशीद करें, 3 आतशा कर लें। 3 आतशा करने के बाद रोगनी हंडिया में डाल के 1 किलो फलाद डाल के ढक्कन दे के धूप में रखें। शाम तक फूल कर हंडिया भरी होगी, फूल कर कुश्ता होगा, वही काम करेगा जो इन्होंने फलाद बनाया। और वो फलाद 1 तोला लेकर रसकपूर के साथ खरल तशविया करें, अल्लाह के फजल से मोम होगा। दोस्तों ने भाई ने बड़े प्यारे प्यारे अच्छे अमल बताए हैं। मैं बंदा ने चीज भी एक छोटा सा अमल दे देता हूँ। पहला अमल जो है ना, वो छोटा सा अमल तराकी है। आपने लेना है 100 ग्राम इरक्सीस।
100 ग्राम हीरा कसीस, 25 ग्राम लेना नीला, तांबा भी एसिड प्रूफ और लोहा भी एसिड प्रूफ और मैग्नेट फ्री, खराकी भी और पोशाकी भी। इसे आगे तेल कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 100 ग्राम हीरा कसीस में 25 ग्राम नीला खरल कर दें। इसे क्रूसीपल में या कप में बंद के लिए खबर करके पहले दरमियान में रख के 3 किलो उपलों की आग दें। फिर इसी सैंपल में इसे 5 किलो की आग दें। सैंपल नहीं खोलना। फिर इसी सैंपल में 2-2 किलो की आग बढ़ाते जाएं। ये आपका सुर्ख रंग का कुश्ता होगा, बिला जंगार होगा, एसिड प्रूफ होगा, मैग्नेट फ्री होगा। यहाँ पर HP के लिए, थैलीसीमिया के लिए ये मेरा एक अंदर की बात थी जो मैं चला रहा था बड़े अरसे से। इसकी खुराक आधा चावल आधे 1 चावल तक है। आगे क्या करना है आपने, इसे चीनी के साथ खरल कर दें और मीठे सोडे में 6 घंटे पका दें। मीठा सोडा किलो, उसका 1 किलो मीठा सोडा, चीनी इसके बराबर वजन हो। इसे 1 घंटा पका दें। पकाने के इसमें 6 घंटे पका दें। 1 किलो मीठा सोडा 6 घंटे पकाने के बाद इसे निकाल लें। ये फिंगर टैप निकलेगा। इसे खरल करके ऊपर से पंखा चला दें। जैसी पंखे की हवा पड़ेगी आपका तांबा और लोहा तेल हो जाएंगे। ये यहीं पे पारे को हाथ पे स्नैरी कर देंगे। लो ये छोटा सा अमल है, दुआ में याद रखें। आपका दोस्त की बात अस्सलाम वालेकुम। सारा मोबाइल। मैं आज आपको एक नुस्खा बताऊंगा कैंसर के लिए। बॉडी के अंदर कोई भी कैंसर है ना, उस पर कमाल काम करेगा। वो ऐसे है कि ये जो तारक साहब ने मशीन बनाई है ना, ये भी इसमें काम आएगी। जी आपकी पब्लिसिटी कर रहा हूँ जी मैं। पैसे कर रहे हैं। इस मशीन के बगैर काम नहीं होगा, ये भी बता दूंगा। अच्छा जी, वो ऐसे है कि इसमें आप तेल निकाल लें। मिर्च के जो होते हैं ना अंदर के तुखम बीज जो होते हैं। सर मोबाइल थोड़ा जा पीछे रखूंगा। सुमानी साहब थोड़े पीछे। उसको जनाब आप तेल पताल जंतर तेल निकाल लें इसमें से। उसके अंदर रस कपूर रख के आपने 12 घंटे पकाना है रेत जंतर करके। वो भाई आपका रस कपूर पक जाएगा। अब क्या करना, उस रस कपूर को निकाल के आपने उसमें जनाब लिए आपने यही तुखम 1 ग्राम हो, 5 तोले जो है ना बीज हो, यही बीज जिसका तेल निकालना आपने। इसको जनाब लिए आपने गोलियां बनानी, खूब खर्ल करना। अच्छी तरह खर्ल करेंगे तो इसमें से तेल निकलना शुरू हो जाएगा। उसकी आपने गोली जो है ना बाजरे के दाने के बराबर गोली बना लेनी है। ये आपकी अक्सीर है कैंसर के लिए। ये मेरा प्रैक्टिकल है, आज का नहीं, 30 साल से ये मैं इस्तेमाल करा रहा हूँ मरीजों को। कोई भी बॉडी के अंदर कैंसर है, सिर्फ आपने 15 खुराकें खिलानी है उनको। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा कैंसर जैसा भी होगा ना निकल जाएगा। अभी हाल ही में एक आदमी मेरे पास आया, उसको मैंने ये कैंसर के लिए दी थी। वो कैसे दिया मैंने, ये जो है रस कपूर, इसको मैंने चोरका के अंदर जनाब अली ना 1 ग्राम डाल के मैंने मिक्स कर दिया। उसको कहा कि भी इसको ना 2-3 करके ना चम्मच पिया करो, सुबह भी शाम भी। उसके साथ उसको कैंसर था, वो खत्म हो गया। इसी तरह चेस्ट का लेडीज का कैंसर था, वो भी ठीक हो गया। एक लड़के का गले का कैंसर था, वो भी ठीक हो गया। एक आदमी को, एक लड़के को सुजा की शिकायत थी, आतिशक की शिकायत थी, उसको ये गोलियां दी, वो भी ठीक हो। यानी कि जितनी भी अमराज है ना, अमराज खबीसिया, उसके लिए ये कमाल की चीज है। ये मेरा प्रैक्टिकल है, आज का नहीं, 35 साल से ये मैं खिला रहा हूँ मरीजों को। और इंशाअल्लाह ताला कैंसर का जो है ना 2 हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल नस्तो नबूद हो जाएगा, निकल जाएगा। मगर इसमें ये है कि ये पताल जंतर चाहिए आपको। शुक्रिया। नईम कासमी साहब के लिए कासमी साहब के लिए क्लैपिंग जी।
अभी कासमी साहब ने रस कपूर के ऊपर बात की है तो मुझे एक रस कपूर याद आ गया, एक सीधी बयान कर देता हूँ। 5 तोला गंधक आंवला सर लेनी है जी। नुस्खा बड़ा बहुत ही कीमती नुस्खा है, बड़ा सीने का राज है। 5 तोला आंवला सर गंधक, 5 तोला तुखम कंडियारी। कंडियारी के बीज बिल्कुल रगड़ के पेस्ट नुमा कर लेने और गंधक को पीस के गुबार की मानत कर लेना है। फिर दोनों को यकजा कर लेना। यकजा करने के बाद 10 तोला मगज जमाल घोटा इसके अंदर रगड़ देने। तीनों को 5 तोला गंधक आंवला सर, 5 तोला तुखम कंडियारी, 10 तोला मगज जमाल घोटा, तीनों को यकजा करके गोलियां बना लें और पताल यंत्र तेल निकालें इनका। ये तेल हासिल होगा। इस तेल को आपने छोटे बीकर में डालना है 250 ml वाले में, और 1 तोला रस कपूर जो है ना इसके अंदर लटका के पकाना है डोल यंत्र करके रेत यंत्र 1 चौबी आग पे। ये 48 घंटे पकने के बाद रस कपूर इसके अंदर डोल यंत्र में ही फूल कर कुश्ता होगा। रस कपूर इस तेल में पक पक के फूल जाएगा। दाना खश खुराक है जी, 3 खुराकें हैं 7-7 दिन के वक्फे से। हर तरह के कैंसर में अक्सीर है। 1 तोला सोना गला के 1 ग्राम ऊपर डाल दें, कुठारी जमीन पर रखेंगे। ठंडा होने के बाद सोना जैसे भट्टी में पानी था वैसे ही पानी का पानी होगा, तेल हो जाएगा। एक अबरक स्याह का पत्ता आधा किलो कोयलों के अंगारे के ऊपर रखें। टुकड़ा अबरक स्याह का, कच्ची शिंगरफ 1 तोला ऊपर रख लें। 1 कतरा उस सोने के तेल का डालेंगे, शिंगरफ पिघल के मोम हो जाएगा। कैमुनार और जारी गबासी होगा। दाना खाश है, काया कलब है शिंगरफ। ये सारा नुस्खा बयान कर दिया जी आपकी नजर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम अलहाज अब्दुल जब्बार नासर, सेक्रेटरी जनरल यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन पंजाब। कुश्ता फौलाद की बात हो रही थी तो मुझे भी कुश्ता फौलाद याद आ गया। इसके फवायद मैं बाद में बताऊंगा। आपने ऐसा करना है, 1 किलो दूध लेना है खालस, भैंस का दूध 1 किलो खालस। उसको दही लगाना है, दही लगाकर जाग लगाकर उसका दही बनाना है और उस दही को कपड़े में पोटली बनाकर उसको लटकाना है। पूरा 1 दिन उसको लटकाएंगे, पानी निकल जाएगा। बाकी जो मवाद होगा उसको आप धूप में खुश्क कर लें। वो तकरीबन आपको 150 से 200 ग्राम मिलेगा। अब उसके अंदर 200 ग्राम त्रिफला, सब दोस्त जानते हैं त्रिफला को, बारीक सूफ बनाकर उसके अंदर शामिल करना है। फिर उसके बाद कुश्ता फौलाद, चाहे किसी तरीके से बना हो, हीरा कसीस, मीठे सोडे वाला, जो भी आपके पास हो। 40 ग्राम कुश्ता फौलाद, 200 ग्राम त्रिफला और 200 ग्राम तकरीबन वो खोया जो मिलेगा। तीनों चीज़ों को सफूफ बना लें और शीशी में संभाल कर रखें। 1 रत्ती खुराक है। छोटे बच्चों से शुरू करें। जो बच्चे खाते पीते कुछ नहीं है, उनके लिए मैं ज्यादातर सोकड़े वाले बच्चों को देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कभी मरीजों से नहीं पूछा था। एक मरीज ने खुद आकर बताया कि हमने वजन किया था दवाई शुरू करने से पहले, और 1 हफ्ते के बाद
दोबारा हमने वजन किया, बच्चे का 1 पाव वजन बढ़ गया। जिन बच्चों को खाया पिया नहीं लगता, हजम नहीं होता, भूख नहीं लगती, उसको आप दें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब फ़हीम साहब और बाबा नईम साहब बहुत प्यारे नुस्खे बोल रहे हैं, तो आज मुझे भी सन्यास याद आ गया। जनाब आपने करना क्या है कि पाव कलमी शोरा ज़मीनी लेना है, कढ़ाई में डाल देना है। जब वो पिघल जाए उसमें कोले डालने शुरू कर देने, छोटे छोटे टुकड़े कोले लकड़ी के छोटे पीस करके उसमें डालने शुरू कर देने। इतने तक डालने हैं जब तक वो शोरा जम ना जाए। जब वो जम जाए उसको उतार लें, पीस लें, 2 किलो पानी में उसको हल कर देना। हल करने के बाद पानी का मुकद्दर ले लें, मुकद्दर को दोबारा कढ़ाई में डालकर उसका नमक तैयार कर लें। नमक तैयार करके पीस के रख लें, यहाँ तक है ये खुराकी। 1 रत्ती खुराक गुर्दे की पथरी, मसाने की पथरी को तोड़कर 4 दिन में बाहर कर देगी। पानी लस्सी के साथ इस्तेमाल करना है। आगे इसको क्या करना है, 1 पाव पानी लेना है, 1 चुटकी उस पानी में ये शोरा डालकर गुड़हल का फूल लेना। गुड़हल, उसका फूल चाइना रोज भी उसको कहते हैं, वो कप के अंदर डाल देना है पानी के अंदर। उसमें कम अज कम भी 2, 3, 4 दिन लगेंगे, उसका कलर सफेद हो जाएगा। जब वो सफेद हो जाए दूसरी चुटकी डालें और 1 फूल और डाल दें। इसी तरह डालते जाएं, टाइम कम होता जाएगा, यहाँ तक चुटकी चुटकी डालते जाए, फूल डालते जाए। जब वो फूल सफेद हो जाए आपने दूसरा फूल डाल देना, वो फूल निकाल देना। इसी तरह उसका टाइम कम होता जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा कि आप इधर फूल डालेंगे तो सफेद हो जाएगा, उसको निकाल कर दूसरा डालेंगे सफेद हो जाएगा, मगर साथ साथ वो चुटकी डालते जाना। जब वो शोरा खत्म हो जाए तो वो सुर्ख लाल का एक मवाद आपका तैयार हो जाएगा, जो गुड़हल का कलर है वो चूस लेगा। उसको आग पर रखें, थोड़ी देर पकाएं। जब गर्म हो जाए तो उसको नीचे उतार लें, 2-4 दिन पड़ा रहने दें। उसके बाद उसको उसके ऊपर मुकद्दर लेने को चीज नीचे बैठी हो तो वो बैठी रहने दें। भाई फ़हीम साहब ने पहले बताया है अबरक का टुकड़ा लें, उसको कोले पर रखें। जब वो गर्म हो जाए उसके ऊपर शिंगरम रख दें, 1 तोले की डली, 3 कतरे डालेंगे, शिगरे मोम हो जाएगी। इसी तरह किसी भी चीज को मोम करना हो तो इससे तेल से हो सकता है। आगे साहिब इल्म जानते हैं कि इसका क्या करना है। मैं यहाँ तक अर्ज करता हूँ। हकीम तारक जो फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे चैनल बाबा एक्सपेरिमेंट पे 1-2 तस्दीकी वीडियो लगी हुई हैं, कुबड़ापन की, L4 L5 की प्रॉब्लम की, ब्लॉकेज की, वेन का नस का दब जाना। उसके लिए मैंने एक चीज देता हूँ, कुबड़ापन भी इंशाल्लाह ताला 3 से 4 माह के अंदर बहुत ज्यादा कवर हो जाता है, महसूस नहीं होता। ये जो मैं आज आपको अमल देने लगा हूँ, ये एक मेरे सीने की बात थी। मेरे कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, ग्रुपों की दुनिया में होते हैं, मैं ग्रुप का नाम तो नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे ऐड कर लिया। वहाँ गोल्ड तेल, मोम तेल की बात चल पड़ी कि सोना कैसे तेल होता है, गोल्ड कैसे तेल होता है, मोम कैसे होता है। वो काफी लंबे चौड़े ग्रुप थे। उनमें एक हमारा फैसलाबाद का भी दोस्त था, उसका भी ग्रुप था, उसने मुझे ऐड किया। काफी उस्ताद कराम थे जो मुझसे ज्यादा सीनियर थे। हर एक ने मैदान में प्रैक्टिकल देना था। जब आई बात प्रैक्टिकल की
तो मेरे अल्लाह ने इस नचीज बंदे का इंतखाब किया, तो मैंने वहां पे गोल्ड को मोम तेल किया, फिर उस गोल्ड को मोम किया, फिर उस गोल्ड की मोम से दुनिया की हर चीज को उसके अंदर बनाकर दिखाया। फिर वो बंदा मेरे इनबॉक्स में आया, कहता नुस्खा दे। मैंने कहा अगर मैंने तुझे नुस्खा नहीं देना, वक्त आया तो इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया को दे दूंगा। मैंने कभी दावा नहीं किया, मेरा दावा सिर्फ इंशाल्लाह ताला है, या अल्लाह पे एक मुहकम यकीन है। मैं प्रैक्टिकल करने वाला बंदा हूँ। तो आप ये बनाए, दिल करे बनाए, दिल करे ना बनाए। आज मैं अपना अंदर खोल के आपको बताने लगा कि गोल्ड मोम तेल कैसे होता है। आपने क्या करना है कि आपने एक अच्छा असली नस्ली कलमी शोरा ले लेना, एक पाव। अच्छा कलमी शोरा जमीनी एक पाव ले ले, एक पाव नशादर ले ले, नशादर को मुसफ़ा कर ले। नशादर को मुसफ़ा करने का भी अवल मैं आपको दे देता हूँ। नशादर ले, उसे पहले कपड़े से साफ करें, शावर हो या टूटी हो पानी वाली फुल तेज खोल दे, नशादर को नीचे धो दे। धोने के बाद उसे फिर खुश्क कपड़े साफ करके धूप में रख दे, मैल कचैल उतर जाएगी, नीट एंड क्लीन आपके पास नशादर आ जाएगा। वो एक पाव नशादर ले, एक पाव शोरा ले, इनको खूब कर्ल करें। खूब कर्ल करने के बाद इनको रिटार्ड में डाल दे। दो समझते हैं रिटार्ड क्या आती है, जब साइंटिफिक स्टोर से अर्क शीत करने वाली जो सेंसी आला होता है उसे रिटार्ड कहते हैं। उसे उसमें डाल दे, 100 डिग्री पे इसका पैमाना फिट कर दे। इसके आगे छोटा सा बीकर रख दे। जैसे इसका अर्क निकलना शुरू हो जाए, थोड़ा सा अर्क बीकर में आए तो उसमें 2 से 3 ग्राम फास्फोरस रख दे। फास्फोरस डालते सारी तहलील हो जाएगी। सोने के वर्क 3 ग्राम से लेकर 9 ग्राम, 9 ग्राम से लेकर 1 तोला वर्क डालते जाए, अर्क निकलता जाए। जहां अर्क निकलना बंद हो जाए वही वर्क बंद कर दे। ये गोल्ड आपका तहलील हो जाएगा, बिल्कुल लिक्विड की मानत। खुराकी इस्तेमाल करना है तो इसके 7 कतरे 1 पाव पानी में डाल दें। फिर उस 1 पाव पानी में 1 स्टाक 1.5 लीटर वाली पानी की बोतल में डाल दें। उसका 1 टीस्पून रोजाना दें। ये मेरे तिब्बा हजरात कई दोस्त हैं जिन्होंने सऊदीया में मुख्तलिफ ममालिक में इसके साथ इलाज किया है। जो टेढ़ापन, पैदाइशी पाहजपन, इसके साथ उनके मामला रिकवर हुए हैं, रूल बैक हुए हैं। यहाँ तक हो गया खुराकी, कैंसर तक, लीवर के आर्डिनल कैंसर तक, किडनी कैंसर तक, मैदे के कैंसर तक, बॉडी के हर कैंसर के लिए ये बड़ी जबरदस्त चीज है। अब आपने क्या करना है आगे, ये जो अर्क निकला है सोने का, इसे रेज अंतर रख दे। आस्ता आस्ता एक वक्त आएगा कि ये आग पे तेल उड़ना बंद हो जाएगा, फुल सुनहरी रंग का तेल होगा। जैसे आग पे रखेंगे ये तेल खड़ा होगा, नीचे उतारेंगे मोम बन जाएगी, इसकी तार खींच ले। इसके साथ 1 रोला रस कपूर के साथ सिर्फ 3 से 4 रत्ती ये खरल करके इसे आग देंगे ना, पाव 1.5 पाव की, आपका रस कपूर, सिम्बल फार, गंधक, जो भी चाहे दिल लगाए, ये मोमिया निकलेगी। वो सोना बने चांदी बने वो आपका नसीब है। बरकैफ ये मेरे हाथ का किया हुआ मुजरब अमल था जो मैंने आप दोस्तों की खिदमत में पेश कर दिया, और उस ग्रुप में मैंने लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया था। दुआ में याद रखें। माशाल्लाह बहुत प्यारा फार्मूला बताया है और मेरी तस्दीक है, क्योंकि मैंने खुद देखा है। वो बंदा टुकड़ा था, बिल्कुल उसको खड़ा नहीं हुआ जाता था, और माशाल्लाह अब वो वीडियो आई बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। सारे कैंसर की मरीज है, उसकी भी वीडियो आएगी जिसका बहुत ही बुरा हाल था सिंध में। अभी 5वां दिन चल रहा है। उसके बेटे ने फोन करके बताया कि मेरी वालदा ने पहली दफा मुरब्बल गुज़ार खाई है जिंदगी में, उसका दिल चाहा है। जी जी माशाल्लाह जी। तकरीबन सालिक साहब भी बैठे हैं, तकीश नैसी साहब भी बैठे हैं, और अब मदनी साहब बैठे हैं। ये सारे, क्योंकि ये बहुत इंटरनेशनल लेवल की सियासत हो रही है सबको, क्योंकि अक्सरी चीजें लेंगे तो आपका फायदा सबका, ठीक है, घरेलू चीजों का फायदा कोई नहीं है। एक चीज मैं बताऊंगा, ठीक है, वो है खुराकी भी है
और मैंने इस मरीज को दिया है। फालिज का मरीज था, वो लेटा हुआ था 10 साल से। वो फालिज का मरीज ठीक तो हुआ मगर उसकी कुव्वत बा इंतशार वगैरह इतना हो गया कि वो अब उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ से फिट हुआ। करना क्या है, बहुत आसान सा अमल है। ये लोग कहते हैं शिंगरफ को सफेद करना, बहुत सारे लंबे अमल होते हैं। सिर्फ आसान सा अमल बताने लगा हूँ। काजी दस्तार ले लेनी है आपने, पानी मुकद्दर उसका, काजी दस्तार का पानी ले लेना आपने आधा पाव, और शिंगरफ ले लेनी है 2 तोले। शिंगरफ को खल करके 1-1 चम्मच उसका डालते जाना है पानी काली दस्तार का, ठीक है। सारा पानी खत्म हो जाएगा, वो टिक्की बन जाएगी। टिक्की को खुश्क करना है, उसी काली दस्तार के आपने नुकता बनाना है 1 पाव, उसके अंदर रख के इसको आप 3 किलो की आग दे दें, ठीक है। 10 अमल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही अमल है। जब आप निकालेंगे आपकी शिंगरफ जो है ना बिल्कुल सफेद होगी और खुराकी भी होगी, पेशाकी की तरफ भी चलेगी। मगर ये है कि 1 चावल इसकी खुराक है, 1 चावल सुबह 1 चावल शाम, जिसके फालिज के मरीज हैं। कुव्वत बा के लिए, असाब के लिए, सुर्खी पैदा करती है, चेहरे को खूबसूरती पैदा करती है। अब हम जो उस्मानी साहब ने काफी देर से वेट कर रहे हैं, फार्मूला ये बताएंगे, और जो नीले का और दूसरा उन्होंने बताया था। बाकी इसके बाद सालक साहब बताएंगे माशाल्लाह। कितने दिन खिलाना है जी? ये आपने 1 हफ्ता खिलाना है। जो जिसको खुदा खालसा फालिज नहीं है, कुव्वत बाग के लिए सिर्फ 1 हफ्ता खिलाना है। 1 चावल सुबह 1 चावल शाम, इंशाल्लाह दे के देखें, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट है। फालिज वाले तो उसकी फर्ज के मुताबिक। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाना तकीर के लिए क्लैपिंग यार जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अजिल फरज आले मोहम्मद व आले कबीर मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। जी एक फुलाद का छोटा सा नुस्खा पेश करता हूँ जी। 3-4 नुस्खे मैंने अपने चैनल पे दिए हुए हैं फुलाद के। देसी किकर ले लें, उसके कांटे ले लें 2 शाखा ना, 1 पाव वो ले लें, और 1 पाव का प्याला ले लें दूध का। इसको तवे के ऊपर 1 पाव कांटे डाल के, किकर के बड़े जो सख्त वाले देसी किकर है वो डालना है आपने ना। वो डाल के तवे के ऊपर जो है ना वो उल्टा करके आटे से उसका मुंह बंद कर दें, और 4 से 5 घंटे उसको आग लें और ठंडा होने के लिए रख दें। सुबह जब आप खोलेंगे तो लट्ठे की तरह सफ़ेद शिंगरफ है, सफ़ेद शिंगरफ कह रहा हूँ, सफ़ेद जो है वो फुलाद आपको मिलेगा। और वो फुलाद की 3 से 4 खुराकें, बस आज 7 खुराकें देने आप। एक नुस्खा ये, और एक वापसी पारे का नुस्खा देता हूँ जी। सीने का राज है, पहले कर देना, कांटे रखने हैं उसकी कुछ नहीं रखना है, कांटों का फुलाद होगा ना, खाली उसको आग देनी है जी कांटों को, और कुछ नहीं रखना उसके अंदर। वो फुलाद जितना काम करेगा। जी जी बिल्कुल, आप बना के चेक करो, बनाए और फिर लाइक करें। आपने कांटेक्ट लेने हैं जनाब शफीक साहब, आप ये बनाएं। इतने लोगों में मेरा चैलेंज है, इससे अच्छा फुलाद नहीं आपको मिलेगा। खुराक बच्चों के लिए, बड़े जो है शाह साहब की जो बॉडी के हैं, 1 चावल दे दें आप, थोड़ा आधा चावल दे दें, बच्चे हैं उनको थोड़ा कम दे दें। ये तो तबीब की मर्जी के ऊपर है ना जी। और दूसरा एक मेरा वापसी पारे का, मैं आपको एक दूसरा बताता हूँ। वापसी पारा जिस चक्कर में ये सारे भाई आए हुए हैं, सारे जगह खत्म हो रहे हैं, जिस चक्कर में ये मेरे भाई आए हैं, उसके लिए मैं इनको जो है झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत, और जो ना करे उस पर भी लानत। आपने जो आए हैं उन पे, जिनको तलब नहीं है उन पे नहीं जी, जिसको तलब नहीं है हर पे ना करें, कोई नहीं जो इस तलब में आए हैं उनके लिए बात, इस तलब में आए हैं जी, जो इस तलब में है उनके लिए।
आप उसमें नहीं है तो ठीक है, चलो भाई बात करो। उसके बच्चे टीम भी नहीं है, उसी में जोड़ रहे हैं। अच्छा जी, खामोश, साइलेंट। बड़े बच्चों खामोश हो जाओ जी। 10 तोले आपने ले लेना है पारा, अच्छा ले ले पारा, कोई जर्मनी का या इंग्लैंड का कि कहीं किसी का भी। तो आपने उसको नमक के अंदर अच्छी तरह साफ कर लें, पका लें। उसमें से 5 तोले पारा निकाल लें आप, और 1 पाव का चमगादड़ ले लें। 1 पाव का चमगादड़ ले लें और उसके अंदर ये 5 तोले पारा डाल के आप उसका मुंह बंद कर दें, छील लें उसको अच्छी तरह ना। और इसकी जो चाबी है वो ये है कि उस जो बर्तन में आप चमगादड़ डाल रहे हैं उसके अंदर खला नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी खला होगा तो पारा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये 5 अमल करने हैं आपने। इंशाल्लाह तांबे के ऊपर डालेंगे, तांबे को रंग करके ये पारा नीचे बावजन बैठा होगा। आप अपनी उसमें डाल लें, बोतल में, किसी चीज में, और ये पारा कभी भी खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह। ये एक छोटा सा नुस्खा था जी। अस्सलाम वालेकुम। बड़े बड़े अहले इल्म, उलमा, फज़ला, हुकामात, इनके जो है अपने अपने मुजर्रबात, मुशाहदात आप हज़रात के सामने बयान कर रहे हैं, अपना इल्म निछावर कर रहे हैं। कोई खून के दरिया बहा रहा है, कोई इल्म के दरिया बहा रहा है। अभी यूनुस साहब, अल्लाह ताला इनके इल्म में इजाफा करे, बड़ा अच्छा नुस्खा इन्होंने फालिज का, वो उसका बताया फौलाद का। अभी ये फौलाद का बता रहे थे, शुरू में इन्होंने कहा कि उसको गुस्ल देना है। तो सबसे पहला ख्याल आता है कि ये गुस्ल कहीं कोई गुस्ल जनाबत ना हो, लेकिन जब ये पैर दर पे गुस्ल देते चले गए, आग पे आग देते चले गए, आखिर पे जाके ख्याल आया कि ये जरूर गुस्ल मैयत है। कुछ ना कहती उसी है जो बिल्कुल मर गया हो। अब इसको वो उसकी जरूरत है तो गुस्ल मैयत की। तो फिर उसके बाद खून के दरिया बहेंगे। तो अभी मुझे ये क्या नाम है इनका, मसूद साबरी साहब अभी बता रहे थे कि आपने कुश्ता बताया था उसका, ये सीमन का, मिद्दतुल मनी, मनी की पस का, और फिर मनी के जरासीम पैदा करने का। आप लोगों को याद होगा जिन्होंने कराची कुश्ता सदी वर्कशॉप अटेंड की थी, फिर उसके बाद वो इसका जो हमारा चैनल है यूनिफिकेशन का, उसको भी देखते रहे। उस एक नुस्खे को सुनने के बाद कम से कम 5-6 ममालिक से लोगों ने रब्ता किया, बहुत से अतिबा इकराम ने भी रब्ता किया, और शायकीन ने भी, जिनको कुछ मजीद वजाहत तलब थी उन्होंने भी। मेरे पास भी बहुत से लोग आए उस एक नुस्खे के लिए, और वो नुस्खा बाकी अपनी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह मोहतम बिशान है, इस पर कोई शक नहीं। उससे मुतल्लिका एक चीज़ जो शायद मैं किसी निशिस्त में बयान कर चुका हूँ, मुझे याद नहीं पड़ा, लेकिन मेरा ख्याल कर चुका हूँ, उसके मुतालिक भी बहुत से लोग इनफरादी तौर पर पूछते हैं। आज की इस फैसलाबाद की सन्यास की रात में, जो बहुत हमारी इंटरनेशनल कीमती रात है और बड़ी मारूफ है, बहुत से लोग इस रात के इश्तियाक और इंतजार में होते हैं कि ये रात सजे और हम इससे फायदा हासिल करें। तो आज की इस रात की बदौलत वो सीमन से मुतल्लिका ही जो पस का नुस्खा था, मैंने पहले भी कहीं जिक्र किया था, बल्कि एक दोस्त ने वो मुझसे सुनने के बाद अपने नाम से फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। क्या बात। तो इस तरह तो लोग करते ही हैं, बड़ा आसान सा है। देखिए, मनी में पस हो, मिद्दतुल मनी, पेशाब में पस हो, हत्ता के खून में पस पैदा हो जाए, कहीं जिस्म में फोड़े, फुंसी, दर्द, चंबल की कैफियत हो जाए, आतिशक और सजाक पैदा हो जाए, आतिशक के छाले बन जाए, आतिशक के जख्म बन जाए, पुराने हो जाए, परेशान करें, पूरा जिस्म खारिश से भरा हुआ हो, ये जितनी भी इस तरह की इलामात हैं, ये इसके लिए बहुत एक मुफीद तरीन चीज़ है जो आप हजरात के गोशगुजार करने जा रहा हूँ, आप हजरात के ज़ौक़ और आपकी मोहब्बतों की नज़र।
रीठा आम चीज़ है, इसको तोड़ ले और इसमें से गुठली निकल जाएगी। जब आप तोड़ेंगे तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे। इसको आप अपनी आसानी के लिए कह लें कि रीठे की दो कटोरियां, छोटी छोटी दो कटोरियां। आपने नीला थोथा लेना, नीले थोथे को कूट ले, बारीक कर ले, सफूफ कर ले, आपकी मर्जी है, दरदरा कर ले, सफूफ कर ले बेहतर है। और इसकी एक माशा की मिकदार आपने लेनी, नीला थोथा एक माशा, और इन दोनों कटोरियों में आपने भर देना। तकरीबन एक माशा दोनों कटोरियों में आसानी आ जाएगी। इसी तरह आप जितनी कटोरियां लेना चाहें, इसके लिए किसी वजन की कोई पाबंदी नहीं है, वजन की कोई कैद नहीं है। जितनी आप लेना चाहें, 2, 4, 10, 50, उसी हिसाब से आपने एक कनाली लेनी है, कच्ची मट्टी कनाली। 2 कनालियां आप लेंगे। एक कनाली के अंदर आप उस रीठे की कटोरियों को 1-1, 2-2 इंच के फासले पे चिन के रख देंगे। इसको सजा दिया, रख दिया। अब आपने दूसरी कनाली इसके ऊपर ऊंधी, इसको बंद कर देना और कनाली के किनारे अच्छी तरह जरा घिसा के ना उसको बराबर कर लेंगे। फिर इसको आटे के साथ, माश के साथ या किसी चीज के साथ इसको अच्छी तरह चारों तरफ से बंद करें। बेहतर यह है कि माश के साथ बंद कीजिए। इसके चारों तरफ से इसका सर्कल, इसकी गोलाई बंद हो जाएगी। इसको बंद करने के बाद आप खुश्क होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही इसको चूल्हे के ऊपर रख दें। और चूल्हे की आग याद रखिएगा सिर्फ दिया सलाई जितनी होनी चाहिए। कितनी? दिया सलाई एक मोमबत्ती जितनी, यानी बिल्कुल मध्यम आंच, बिल्कुल दरमियान में जी, बिल्कुल दरमियान में। और इसको आप जला के बस पास इसके निगरानी करें। जब आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर भाप बनती है तो फिर ये भाप निकलने की कोशिश करती है। यही जो आपने इर्द गिर्द आटा लगाया हुआ है, इस आटे को फाड़ के भाप निकलती है। बस आपने ये निगरानी रखनी है कि वो आटा फटने ना पाए। जहां से आटा फटा वहीं पर आपने आटा लगाना फौरन। ये सिर्फ इसकी निगरानी है, बाकी कुछ भी नहीं। और बिल्कुल आसान है। सिर्फ एक ही चीज मुश्किल है कि इसमें आपने निगरानी करनी है कि जहां से आटा फटा वहीं पर लगा दें बस। और ये थोड़ी सी मेहनत कर लें और वक्त दे लें इसको। तकरीबन 6-7 घंटे लगते हैं इसमें, 6 से 7 घंटे। आप इसको आग को बंद कर देंगे। इसको ठंडा होने पर जब खोलेंगे तो बिल्कुल अंदर खाकस्तर कटोरियां होगी, बिल्कुल खाक बनी हुई होगी। इसमें से जो साइडों पे होगी ना, वो कुछ बाज उनमें ऐसी होंगी जो कच्ची रह गई, उनको छोड़ दें, उनका दोबारा अमल कर लें। लेकिन जो दरमियान में करीब करीब आप आग के रेंज के अंदर होगी, वो अच्छी तरह खाकस्तर होगी, उनको आप रीठा और नीला दोनों को आप सफूफ कर लें। उनको खरल करने के बाद ये इसकी 2 चावल मिकदार खुराक मक्खन में रख के दे दें, बालाई में रख के दे दें। इसके साथ दूध लाजमी पिलाएं। और जितने भी अमराज मैंने आप हज़रात के गोशगुजार किए हैं, उन अमराज को अपने जहन में ताज़ा कीजिए और इस नुस्खे को देखिए, फिर इस्तेमाल करके देखें और इससे लुत्फ उठाइए और अपनी दुआओं में याद रखिए। ये अमूमन मेरे पास इस वक्त भी बना हुआ है। मैं तकरीबन 3 हफ्ते ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करवाता हूँ, लेकिन बेहतरीन चीज है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई और इस सिलसिले में किसी के ज़हन में कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। एक टाइम जी, एक टाइम, एक दिन में सिर्फ एक खुराक, नाश्ते से पहले। वो आपकी मर्जी, नाश्ते से पहले कर ले, नाश्ते से घंटा बाद कर ले, आपकी मर्जी। लेकिन इसके जितने दिन आपने इस्तेमाल करवाना है, इतने दिन पेशेंट को, मरीज को हिदायत कीजिए कि जितनी भी ठंडी बादी चीजें बलगम पैदा करने वाली, उनसे मकदूर कोशिश करें कि वो मना। शुरू करें। अच्छा जी, एक रस कपूर बयान करने लगा हूँ।
हमराज खबीसा की अक्सीर है। लेने तोला तोला की 5 डलियां सर, 1 मिनट ना, आप लोगों के काम आने वाली बात है जी सर। शुरू करें। एक दावड़ा लेना है, कढ़ाई लेनी है, 1 पाव गंधक आंवला सार पीस के उसके अंदर बिछा दें। 1 पाव काफूर लेना है, आधा काफूर गंधक के ऊपर बिछाएं, उसके ऊपर तोला तोला की 5 डलियां रस कपूर की रख दें। रस कपूर के ऊपर आधा पाव काफूर डाल दें, ऊपर फिर 1 पाव गंधक आंवला सार बिछा दें। इसके ऊपर 1 लीटर मिट्टी का तेल डाल के जमीन पर रखें, दावड़े को माचिस की तीली जला के ऊपर डाल दें, मिट्टी के तेल में आग लग जाएगी। मिट्टी का तेल जल के खत्म होगा तो गंधक में आग लग जाएगी, वो खुद ब खुद बुझ जाएगी। जो आपका काफूर है वो सफेद रंग का चरख खा के कायमो नार होकर नीचे बैठ जाएगा और रस कपूर उसके अंदर तैयार हो जाएगा। ठंडा होने के बाद रस कपूर की डलियां निकाल के पीस लें। आधा चावल खुराक है, 10-12 खुराकों में बिल्कुल सच्चाई के साथ कैंसर को खत्म कर शॉर्टकट सा मौलाना जी बयान कर दिया है। एक और रस कपूर बयान कर देता हूँ। 1 तोला आंवला सार गंधक लेनी है 12 ग्राम। छोटा बच्चों के खेलने वाला कप जनता रखें, इतनी आग रखें कि गंधक पिघल जाए। बड़ा शॉर्टकट सा ये भी अमल है। जब गंधक पिघल जाए तो 6 ग्राम सज्जी खार सफेद पीस के गंधक के ऊपर तोल दें। थोड़ी देर में ये सज्जी खार जज़ब हो जाएगी, तेल हो जाएगी गंधक के साथ। जब दोनों तेल हो जाएं तो 1 तोला काफूर चिमटी के साथ पकड़ के इसके अंदर डबो दें। वो डिप होना चाहिए अंदर, तो काफूर थोड़ी देर में अंदर हल हो जाएगा। जब हल हो जाए चूल्हा बंद कर दें। जब ठंडा होगा तो गंधक जम जाएगी, सज्जी खार और गंधक जम जाएगी, काफूर तेल होके ऊपर आ जाएगा। ये आपका काफूर तेल हो गया, सिर्फ 5 मिनट का अमल है। इस काफूर तेल को निकाल के खरल में डालें। ये 1 तोला काफूर तेल हुआ है। 6 ग्राम सोडियम मेटल ले लें और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। वो टुकड़ा 1 डालें, खरल करते जाएं, ये सारी मोम बन जाएगी। 2 घंटे धूप में रखेंगे तो सोडियम मेटल और काफूर दोनों तेल हो जाएंगे। अब ये दोनों का तेल हो गया जी। इस तेल में 3 ग्राम नीला थोथा डिप करके उसको 1 तोला काटन लपेट दें ऊपर और डायरेक्ट चूल्हे पे रखें। सिर्फ 2-4-5 मिनटों में काटन जल जाएगी और नीला सफेद बिला जंगार पाकरण तैयार। नीला डली होएगा जी, डली। उस नीले को जैसे गरम गरम उठाना है, इसी सोडियम मेटल और कपूर के तेल में डाल के हल्का सा रेत जंतर तशबिया लगाएं, वो भी तेल हो जाए। अब इस तेल के अंदर रस कपूर डाल के पका दें। सिर्फ 15 मिनट पकाने से रस कपूर मोम तैयार हो जाएगा। चावल का चौथा हिस्सा खुराक है। हर तरह के कैंसर के ऊपर 6 खुराकें काम करती हैं। ये मैंने कैंसर के ऊपर बात की। अभी हाजी नईम कासमी साहब एक खतकश का नुस्खा बयान करने जा रहे हैं, तो आप लोगों की भरपूर तालियों की जरूरत है। मेरा भाई ये जो नुस्खा है ना, ये बहुत घर से आया है। ये कुंभ के मेले का नुस्खा है। आप लोग सुनेंगे और इल्म वाले जो है ना इसको अप्रिशिएट करेंगे कि वाकई जो है ना ये नुस्खा कमाल का नुस्खा है। इसको बनाएं। इसमें जो है बराता सोना पड़ेगा, वो तेल हो जाएगा और वो तेल मुस्तकिल तेल रहेगा, चाहे उसको तांबे पे लगाओ चाहे चांदी पे लगाओ। ये कमाल का नुस्खा है और वाकई ये आप जब ये सुनेंगे तो आप लोगों को एहसास होगा, महसूस होगा। साहिब इल्म जो है वो इसको अप्रिशिएट करेंगे। नुस्खा ऐसे है कि आपने 5 तोले वर्कियाँ लेनी है, अच्छी क्वालिटी की लेनी है वर्कियाँ। अबरक स्याह ग्राइंड करवा लेना, इसको आधा किलो हो जाए। उसमें ये 5 तोले वर्किया की डलियां जो है हंडिया के अंदर डाल के आधा अबरक स्याह उसके अंदर जनाब आपने ये वर्किया जो है ना चुन देनी है। उसके ऊपर अबरक स्याह फिर डाल देना है। डालने के बाद इसको संपट करें। संपट करने के बाद इसको जनाब आपने 1 किलो की आग देनी है।
उसके बाद आपने इसी तरह 2 किलो की आग देनी है, फिर इसी तरह इसको 3 किलो की आग देनी है आपने, फिर निकाल के आपने दोबारा इसको संपट करना है। संपट करने के बाद इसको 4 किलो की आग देनी है आपने, फिर उसको 5 किलो की आग देनी है आपने। जब आप निकालेंगे ये वर्किया चरख खुर्दा होगी सुरख रंग की, बहुत कमाल की ये वर्की है। इसको खिलाने में टीबी जो है, टीबी पे भी काम आती है, कैंसर पे भी काम आती है, और जनाब जो दिल के वाल बंद हो जाते हैं उसके लिए भी ये वर्किया कमाल की चीज है। ये आप लोगों की नजर कर रहा हूँ ये नुस्खा आज, क्योंकि संन्यास रात है। मुझे जनाब किबला शाह साहब ने फरमाया था कि कासमी साहब आपने नुस्खा जो है ना कुछ ऐसा भी करना है कि खुराकी नुस्खे ना दें। ये उनके कहने पे मैं ये नुस्खा बयान कर रहा हूँ। वर्किया अब आपकी बन गई है, इसको आप संभाल के रखें। अब आपने तेजाब शोरा और तेजाब नमक लेना है, मिक्स कर देना है। उसके अंदर 3 ग्राम आपने गोल्ड डाल देना, सोना, वो हल हो जाएगा। उसके बाद आपने 6 माशे इसके अंदर दाल चिकना डालना है। वो बताता हूँ कि वो दाल चिकना कैम कैसे होगा। दाल चिकना जब आपने डाल दिया इसके अंदर जनाब आपने वर्किया डाल देनी है 1 तोला। 1 तोला आपने आयोडाइड डाल देनी है, 1 तोला आयोडम डाल देनी इसके अंदर। इसको आपने रेत जंतर रख के तशविया देना, ये सुर्ख रंग का तेल बन जाएगा। वाह जी। और इसको आप फिर इस्तेमाल करें। फिर मुझे बताएं दाल चिकना जो है वो कैसे बनाना है। पताल जंतर में से ये जो है ना ये ये खसूसी फरमाइश। हाँ जी, हाँ जी। पताल जंतर में जनाब मिर्चों के बी का आपने तेल निकालना है। तेल निकालने के बाद उसके अंदर दाल चिकना रख के आपने 12 घंटे पकाना है। वो कैम नहीं होगा, नीम कैम होगा, वही काम चलाएगा। उसके अंदर 1 तोला आपने डाल देना। इंशाल्लाह ताला ये सोना भी तेल होगा, वर्किया भी तेल होगा, और ये सारी चीजें तेल होगी सुर्ख रंग की। रेत जंतर रख के आप तेजाब उसके उड़ जाएंगे, वर्किया तेल हो जाएगी, दाल चिकना तेल हो जाएगा, ये सारी चीजें सोना तेल हो जाएगा। ये तेल आप संभाल के रखें। फिर देखें तो इसका तमाशा देखें फिर ये क्या करें। ये आज तक नुस्खा किसी ने बयान नहीं किया, ये मेरा प्रैक्टिकल है, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आप लोगों को। ये मुझे कुंभ के मेले से मिला था, मेरे उस्ताद ने कृष्ण दास उसका नाम है, उसने मुझे ये नुस्खा दिया था कुंभ मेले में। उसने कहा कासमी साहब इसको बनाओ और फिर मुझे बताना। और मैं आज जनाब किबला शाह साहब के कहने पर ये मैं नुस्खा यहाँ कर रहा हूँ, आप लोगों की नजर कर रहा हूँ। सुना के देखिए आप, और पताल जंतर जरूर करना है आप। शुक्रिया। पहलो मैं आपसे खून तीरा बनाने का तरीका दस भाई होना ने अगे प्यारा बयान किया जी। पारा कैम पारा होवे 3 स्टंक 1 तोला पारा कैम लर्जा जी आते 3 स्टंका तेल ले लेना कलमी शोरा। कलमी शोरा गाल लेना है कढ़ाई दे विच, 1 तोला पारा विच सुट दो। 1 तोला पारा सुटन दे नाल तुहाडा कलमी शोरा कायम हो जाएगा। विच शोरा मसलन पारा जिहड़ा कुश्ता हो जाएगा, विच तुहाडा कलमी शोरा सारा मसलन जम जाएगा। उस तो बाद इनू तेज अग ते रखोगे तो दोबारा तेल हो जाएगा। ये तेल कायम होएगा। 3 स्टांका ये कलमी शोरा है। ਇਹਦੇ ਚ 2 स्टांका जिस कच्चा जिहड़ा इस तरह ही 2-3 दफा छोटे छोटे पीस करके जो तेल बन जाए फिर 2-3 दफा विच पीस छोड़ दो। ये जिस भी तुहाडा विच तेल हो जाएगा, कैम भी होएगा, तेल भी होएगा। उस तो बाद ये 1 तोला 3 स्टांका ठीक नहीं निशादर कच्चा जे कैम मिल जाए चूने का बनया हो या समुद्र झकदा हो तो सब तो बेहतर है। वो भी थोड़ा थोड़ा करके विचे ते सुटना है। एक निशादर भी तेल हो जाए। जिस टाइम निशादर तेल हो जाए 1 तोला सेक या कच्चा पी के दे विच पाओगे,
कलमी मसले तुहाडा सैखिया भी तेल हो जाए। जिस टाइम ये सारिया चीज़ां तेल हो जान, पाइया मसन अधपा ला लो, पाइया ला लो, गंदक का तेजाब लाना। गंदक के तेजाब दे विच काले वाल लैके मसन किसी मरद दे कैमिकल ना लगा होवे उन्होंने, उन्हें 2 दिन पिया रहन दोगे। जे दिहाड़ी धुप्पे रखोगे, धुप्प आएगी तो 2 दिनों दे विच वो गंदक भी ते वाल भी तेल बन जाने। इस तेल दे विच वो मसन भी तुसीं पा सकते। जिस समय पा लोगे तुहाडा खून तीरा बन जाए। 1 फुट 3 इंच तांबा होवे, भावें वो पट जिन्ना मोटा होवे ते भावें चीची जिन्ना मोटा हो, 3 इंचां दे विच तेल ला देवे। इनू कोलियां च रखोगे इंशाअल्लाह ये तेजाबी होएगा। तेजाबी 1 किलो तांबे नू 1 किलो तांबे दे पीस नू लाओगे जिस टाइम ते 1 तोला ये तेल लाना। एक साइड ते 3 इंचां दे विच 1 तोला लाना। पा वजन वजन तांबा होएगा, सुंगड़िया होएगा, तेजाबी होएगा। रंगीन नहीं होएगा पर खुद रंग होएगा तेजाबी। ये तजर्बे शुदा गल है। ना मसन बने किसी को, मेरा नंबर है 0301 71 65 238। मेरे नाल राबता कर सकता। जिद को ना बने इंशाअल्लाह मैं ओदे नाल फिर मेरे नाल राबता कर लूंगा।